और पिटते वक़्त अचानक उसको ख़्याल आया कि शायद मुझे पिटना ही है, डेस्टाइन्ड है, तो पिट लेता हूँ। युक्तेश्वर गिरी बोलते हैं कि ये चोट वग़ैरह कहाँ से लगा लाए हो? एक व्यक्ति ने मेरी पिटाई कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा कि मुझे लगा कि ये अवश्य ही नियति है, तो युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि तुम तो बीच में नहीं आ गए थे ना? ही सेड पता नहीं, पहले पल तो मेरा हाथ उठा था पीटने को। तो युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया। जीवन को जीने की 2 दृष्टियाँ होती हैं। एक दृष्टि तो ये है कि मैं जीवन में हर समय ये क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, ये ढूँढती रहूँ। और ये कई करते हैं। आजकल तो पर्पस ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा पूरा अ, अच्छा खासा व्यापार है। बाद में ऐसा हुआ कि उसके बैच में जितने लोगों को सिलेक्ट किया था, 1 महीने बाद सबको ही निकाल दिया। तो देन शी गॉट टू नो एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं बच गई। मैं अच्छा ही हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एट लीस्ट आई एम एस्टेब्लिश्ड व्हेरेवर आई एम। अभी फिर एक नए सिरे से सब कुछ वगैरह-वगैरह। सो इमेजिन, प्लीज़ ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। गेट सेंटर्ड, गेट ग्राउंडेड। May we be blessed with divine intervention. वेलकम एवरीवन। अध्याय 11 में है हम लोग और हमने 28 श्लोक तक किया है। आगे बढ़ेंगे उसके पहले कुछ भी प्रश्न वगैरह यदि हो तो, या एनी ऑब्जर्वेशन, एनी शेयरिंग। ओके, सो 28 में एक दो बातें और थी जो मैं बोलना चाहती थी। आई थिंक उस दिन आई गॉट टायर्ड ऑल्सो। श्लोक कहता है कि जिस प्रकार बहुत सी नदियां सागर की तरफ दौड़ी चली जाती हैं, so do those kings of the human world enter thy fiercely blazing mouth। जो इस पृथ्वी के बड़े बड़े राजा महाराजा भी हैं, वे आपके मुख में प्रविष्ट करते हैं। हम लोग नदी को लेकर के एक पैरेलल हमेशा ड्रॉ करते हैं और हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक नदी जो है वो सागर से मिलने के लिए देखो कैसी उछलती कूदती चली जाती है, क्योंकि सागर में ही उसका अंत है, उसे पता है कि वहीं उसकी परिणति है ना। और इसकी दूसरी दृष्टि भी है, और वो ये है कि क्या नदी को वाकई पता होता है कि वो कहाँ जा रही है? क्या उसके पास सागर का कोई कॉन्सेप्ट भी है? क्या नदी ये जानती है कि वो सागर में मिलेगी तो वो मिट जाएगी? जैसे हम में से कई लोग होते हैं जो परम को चाहते तो हैं, सब चाहते हैं कि परम की प्राप्ति हो, आत्म साक्षात्कार हो, वननेस को हम जान पाएं, कैवल्य को जान पाएं। लेकिन क्या हम मिटने के लिए वाकई तैयार हैं? या फिर यूं होगा कि जैसे नदी की इच्छा है कि नहीं, कोई पूछता ही नहीं है उससे, और नदी की इच्छा कोई मायने भी नहीं रखती है। पूछ भी ले तो उस इच्छा का कोई आधार नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम अंततः कहाँ जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। नदी जो है समुद्र में गिरती है,
लेकिन नदी पुनः नदी बनने को तैयार हो जाती है। समुद्र से वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, और फिर वो पूरी प्रक्रिया, clouds and all of that, and the cycle keeps going on। और हमारा भी साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, of birth and death and birth and death and birth and death, till the time we do not realize and we do not do it consciously। जब तक आप अनकॉन्शियसली मृत्यु की उस प्रक्रिया से गुजरेंगे जहां आप मिट जाते हैं, तब तक आपको पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन किसी दिन आप उस प्रक्रिया से बिल्कुल होश में गुजरते हैं, आपको पता होता है और आप तैयार हैं, आप प्रसन्न हैं कि अब जाने का समय आ गया, अब हो गए पूरे काम, अब कुछ नहीं है बचा और कुछ चाहिए भी नहीं, मैं भी नहीं चाहिए, अब बस मिट जाना है। तो फिर परम की प्राप्ति होती है। और उसके पहले तक तो जैसे नदी के पास एक चॉइस नहीं होता है और वो सागर में गिर जाती है, मर जाती है, उसी प्रकार हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता है उस मुख में जाने का जहां पर ज्वालामुखी है, जहां पर अग्नि है जो तपाएगी, क्योंकि हमने वैसे ही कर्म किए हैं, हमने वैसे ही कर्म बांधे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हमें कैवल्य की तरफ ले जाए, ईश्वर की तरफ ले जाए। अभी तो बस हम एक प्रक्रिया मात्र का हिस्सा है। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड बर्थ एंड डेथ। We haven't moved beyond that cycle. And that is why we have to enter the fire's mouth of Krishna. ठीक है? So this was something that I wanted to add। 29th पर चलते हैं। एक सवाल है, ये हाँ बोलिए। बस वो है कि ना मोक्ष क्या है? जैसे मोक्ष हम सभी जैसे जानते हैं कि कैसे करना है, पर वो है क्या? क्या है वो? पता होना चाहिए ना, है क्या? जिससे मुक्ति चाहिए उसको कैसे पता होगा कि मोक्ष क्या है? आप चाहती हैं कि आपको पता चल जाए कि मोक्ष क्या है, पता होना चाहिए। लेकिन आपको तो इसी स्वयं से मुक्ति चाहिए। और मनुष्य ने स्वयं को इस स्वयं से मुक्त करने के लिए कितने प्रयोजन रखे हैं। वो सो जाना चाहता है, वो पी लेना चाहता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग, द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेक्स, देयर कम्स अ मोमेंट वेर इन यू फॉरगेट योर सेल्फ इन द ऑर्गेस्मिक प्रोसेस। आप अपने आप को काम में डुबा लेना चाहते हैं। बहुत से तरीके हमने ढूंढ निकाले हैं टू फॉरगेट आवरसेल्व्स। तो जिसे हम भुलाना चाहते हैं वो कैसे मोक्ष को समझ पाएगा? कुछ शब्द ही बचेंगे, मैं ही ना रहूं, मेरे लिए इसका क्या अर्थ बचता? तो सीधे शब्दों में कहूं तो मैं से मुक्ति ही मोक्ष है। लेकिन ये उतना ही टेढ़ा है, क्योंकि मैं से मुक्ति मेरी समझ में तो नहीं आती। अगर आपको आ जाती है तो बड़ी सुंदर बात है। देन यू आर अ ब्लेसेड वन, आई मस्ट से। बट ये विडंबना है हमारी कि जिससे मुक्त होना चाहते हैं, हमारा हर एक कदम हमें उसके साथ और मजबूती से जोड़ देता है, बांध देता है। हम उसके और निकट हो जाते हैं। ये एक समय मिलता है, एक पूरा जीवन काल मिलता है, 60 70 80 वर्षों का, जब हमारे पास ये चॉइस है कि अब तो इस वृत्ति से, जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर हो आओ। लेकिन हम पुनः जन्म लेने की तैयारी में लग जाते हैं। और आज इसके ऊपर कुछ और नजर डालेंगे। पुनः हम जन्म लेने की तैयारी में लग जाते हैं।
हमें इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आगे भी कुछ यात्रा है। हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि वो जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उससे हम भागते ही क्यों हैं? वो जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उससे हम डरते ही क्यों हैं? और जिस दिन हम उसके लिए चैतन्य होने लगें कि नहीं, नहीं, ये कुछ तो है ना, इतना तो तय है कि ये एक सत्य है, इससे भाग नहीं सकते, तो इसे जाना ही क्यों ना जाए? तो उस दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए शब्दों में मोक्ष को हम नहीं जान पाएँगे। ये एक अनुभव है और ये अनुभव भी किसको होगा ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हम जो जैसे हैं, उसको तो ये अनुभव नहीं हो सकता। वो कोई तो भी वर्ज़न होगा, जो कि अहम ब्रह्मास्मि कहने लायक होगा या तत्वमसि कहने लायक होगा, जिसे ये अनुभूति होगी। जीते जी नहीं मोक्ष का अनुभव हो सकता क्या? कि जैसे अगर अहंकार से मुक्ति। बिल्कुल हो सकता है। जो सविकल्प समाधि है, उसमें यही तो होता है। सविकल्प समाधि में यही तो होता है। लेकिन वो एक प्रक्रिया है और उसमें आप कौन-सा वर्ज़न होंगी पारुल, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैंने जब आज से कुछ वर्ष पूर्व ये सत्र शुरू किए थे, तब मुझे बस ये लगा था कि मैंने बहुत जान लिया है, समझ लिया है, तो अब बाँटने का समय आ गया है। और मुझे लगा था कि शायद मैं ऐसे स्थान पर खड़ी हूँ जहाँ मैं थोड़ा-सा ज़्यादा समझती हूँ, तो बाँटा जा सकता है। तो मुझे किसी ने धक्का दिया और ये सिलसिला शुरू हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि ये शुरू तो हो गया है, लेकिन ये आगे जाएगा कैसे? क्योंकि तब समझ बहुत छोटी थी और वो छोटी समझ ही मुझे बहुत लगती थी। आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि यात्रा क्या गज़ब रही और अभी भी चल ही रही है। और जितना मैं इसमें डूबती गई हूँ और जितना तैयार होती गई हूँ, मेरे लिए उतने ही अलग-अलग रास्ते खुलते गए हैं, अलग-अलग पड़ाव आते गए हैं, अलग-अलग गुरु आते गए हैं। तो आपको बस तैयार हो जाना है। उसके बाद तो देखिए कि आपको ब्रह्मांड कैसे आपके लिए सब कुछ तैयार करता है। अस्तित्व ने सब तैयारी कर रखी है, वो प्रतीक्षा में है कि अच्छा तुम तैयार तो हो जाओ, फिर देखो, बाकी खेल तो मैं खेल ही दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ें? 29th पढ़िए आप पढ़िए। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे जो पतंगा होता है हम जानते हैं कि पतंगा तो भाई एकदम हमारी अ, प्रेम कहानी का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो खींचा चला आता है मरने के लिए उस अग्नि में। तो एज प्रदीप्तम इंटेंसली बर्निंग ज्वलनम पतंगा, उस ज्वाला में पतंगा विशंति नाशाय, विशंति इज एंटर्स विथ ऑल द रश फॉर व्हाट, नाशाय, नष्ट होने के लिए, टू बी पेरिश्ड, समृद्ध वेगाः, एंड हाउ, विद ग्रेट स्पीड, विद समृद्ध वेग, कैसा वेग जो बहुत रिच है एकदम, बस अब तो चले ही जाना है। तथैव नाशाय, सिमिलरली टू बी पेरिश्ड, विशंति लोकाः, जो लोक है, जो पूरा लोक है, जो जीव जंतु है, वो सब दौड़े चले जाते हैं। कहाँ दौड़े चले जाते हैं? त्व अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, आपके ही वक्त्राणि इस मुखों में, माउथ्स, और कैसे? बिल्कुल वैसे ही, समृद्ध वेगा, with great speed. As the moths rush into or enter into with great speed into a blazing fire only to perish, even do so these creatures who rush with great speed into thy mouths only to perish. कहते हैं जैसे पतंग मोहवश, अब मोहवश तो कहीं नहीं दिखा मुझे,
नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कितनी मजेदार बात है। पूरे जीवन तो हम इसी से बचते आते हैं ना। कौन ऐसा जानबूझकर करना चाहता है कि अग्नि में कूद जाए? हमारा तो इंट्रिंसिक सेफ्टी सिस्टम है ना, कि एक छोटा बच्चा भी यदि गर्म चाय की प्याली को हाथ लगाता है तो हाथ खींच लेता है। हम जानबूझकर नदी में कूदते नहीं। हम बहुत ध्यान देते हैं कि अग्नि में हम कूद ना जाए, हम जल ना जाए। एवरीथिंग दैट कुड in any way destroy us, we try and avoid that, isn't it? सारा भय तो मृत्यु का यही है ना। और यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पतंगा चला आता है, उसी प्रकार ये पूरा लोक चला जा रहा है, एब्सोल्युटली हेल्पलेस, कुछ कर ही नहीं सकते, बस चले जा रहे हैं। अपनी कोई इच्छा है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, जैसे बुद्धि खो गई है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और ये मेरा विनाश है या मेरा कल्याण है, कुछ नहीं पता। तो कह रहे हैं अर्जुन, और बता रहे हैं कि इस प्रकार हम खींचे चले जा रहे हैं। इसमें कुछ और है। देखिए, ये हमारी जो बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट है उससे ऑपोजिट काम हो रहा है। हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट सर्वाइवल का है, और यहाँ हम हेल्पलेसली एंड इनएविटेबली, अपरिहार्य रूप से कृष्ण के मुख में चले जा रहे हैं। शील जी, तीसरा पढ़ें तो। लेलीहसे ग्रसमानस्तमन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलिन्यासे ग्रसमानः समन्ततः। और जब कृष्ण के मुख में इस प्रकार प्रविष्ट हो रहे हैं तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? लेलिन्यासे, यू आर लिकिंग, ग्रसमानः एंड स्वॉलोइंग, ग्रास ले रहे हैं, समन्ततः, ऑन ऑल साइड्स, लोकान समग्रान वदयः, लोकान is the all the worlds, samagran is all, वदनः with mouths, ज्वल ज्वलदुभिः, and how? With his blazing mouth, जिसमें से आग निकल रही है। तो बिल्कुल वो छवि सामने नहीं आ रही है जो हमारी पुस्तक की होती है। गीता के पुस्तक में सबसे ऊपर वही छवि होती है ना, कृष्ण की, ढेर सारे मुख। तेजे भी अपूर्य जगत समग्रम, तेजे भी, तेज के साथ, विथ रेडियंस, अपूर्य, फिलिंग द एंटायर वर्ल्ड, फिलिंग इट, जगत समग्रम, भासः तब, योर रेस, उग्राह प्रतपंती विष्णु, वो उग्र है, जो आपके रेज हैं, जो आपकी रेडियंस है, वो उग्र है, फियर्स है। और वो फियर्स होके क्या कर रही है? प्रतपंती, जला रही है, बर्निंग, ओ विष्णु। Following all the worlds on every side with the flaming mouths, you are licking them. They, thy fierce rays, filling the whole world with radiance, are burning, O Vishnu. आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। इसमें कुछ है? बता रहे हैं, ये बिल्कुल नर्क की परिभाषा है। हमारे यहाँ जो होती है ना, कि नर्क में क्या होता है, गरम तेल में छाने जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रखी है। तो ये होता है जब आप चक्र में फंसे रहते हैं।
चक्र से जब बाहर निकल के विषय में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, तो ये होती है हमारी गति। 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए शील जी, बैठने नहीं पढ़ दूंगी रहा हूँ, मैं उनको पढ़। आज। हम्म। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि में कम, आख्याहि is tell me, कह भवान, who you are, उग्र रूप, in your fierce fierce form, नमः अस्तु, नमोस्तु, I bow to you, te devavara prasid, O God of gods, O supreme Lord, prasid, प्रसन्न होए, be merciful, विज्ञातुम इच्छामि, इच्छामि I want to know, विज्ञातुम जानना चाहता हूं, so I wish to know, भवंतम आद्याम, what do I wish to know? Bhavantam, yours, आद्याम, the very first, the primeval one, न हि प्रज्ञामि तव प्रवृत्तिम. Why do I want to know? Because न हि प्रज्ञामि, I do not know it. तव प्रवृत्तिम, your real pravritti or your purpose. Tell me who thou art, fierce in form. I bow to you, salutation to thee, O Supreme Dev, have mercy. I desire to know thee, O primeval one. No, no, not indeed your purpose. मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने सबको कृष्ण के मुख में प्रविष्ट होते देखा। अर्जुन ने उन सैनिकों को भी प्रविष्ट होते देखा, कर्ण, दुर्योधन और सबको, द्रोणाचार्य और भीष्म, सबको प्रविष्ट होते देखा। और कितनी सुंदर बात है कि वो यहाँ ये नहीं पूछ रहे हैं कि जब सब आपके मुख में ही जाने वाले हैं तो आप मुझसे युद्ध क्यों करवा रहे हैं। अंततः तो उनको आपके मुख में ही जाना है, मुझे बख्श दीजिए। मजेदार कहानी है। कहानी कहती है, ये जो विवेकानंद के गुरु थे श्री युक्तेश्वर श्री, उनके विषय में कहा जाता है। कहते हैं कि उनका कोई डिसाइपल था, तो वो मार्केट प्लेस में गया, कुछ हुआ, उसकी पिटाई कर दी गई और पिटते वक्त अचानक उसको ख्याल आया कि शायद मुझे पिटना ही है, डेस्टाइंड है, तो पिट लेता हूँ। He doesn't react and he comes back, and by the time he comes back he has forgotten also, भूल भी गया है। भूल गया है तो युक्तेश्वर गिरी बोलते हैं कि ये चोट वगैरह कहाँ से लगा लाए हो। तो पहले तो समझ नहीं पाता है, फिर अचानक याद आता है, अरे हाँ हाँ, मैं बाजार गया था, वहां पे ऐसा हुआ तो एक व्यक्ति ने मेरी पिटाई कर दी। तो उन्होंने कहा, और तुमने? तो ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, कि मुझे लगा कि ये अवश्य ही नियति है, तो मैं क्यों इसमें हाथ लगाऊं। तो युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि तुम तो बीच में नहीं आ गए थे ना। He said, पता नहीं, पहले पल तो मेरा हाथ उठा था पीटने को, किंतु दूसरे ही पल मुझे ध्यान आ गया कि ये शायद होना है मेरे साथ, कुछ होगा, पहले मैंने किया होगा। तो युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि
ये तुमने ठीक नहीं किया, जो तुम्हारा हाथ उठा था होना वही था, और तुमने सोच करके एनालाइज करके अपने आप को बीच में डाल दिया। अब तुम वापस जाओ उस बाजार में और तुम देखो, उसे पीट करके आओ। वो गया और वो बड़े मजेदार तरीके से देखता है कि आश्चर्यचकित कि अरे ये आदमी तो पिट रहा है, पूरे बाजार में से इसकी पिटाई हो रही है। दौड़ा दौड़ा वापस आता है और गिर गिर जाता है श्री युक्तेश्वर गिरी के चरणों में और कहता है कि प्रभु ये क्या चमत्कार है, उसे तो बाजार में लोग पीट रहे हैं। तो युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि पिटना उसकी नियति थी, जो तुम्हारे द्वारा होना चाहिए था, लेकिन तुमने बाजी मार दी, तुम बीच में आ गए। तो अस्तित्व तो अपना कार्य पूरा करेगी ना, तो उसने दूसरे तरीके निकाल लिए। उसे पिटना था सो वो पिट गया। तो भीष्म को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को मृत्यु प्राप्त होना है, इन सारे सैनिकों को, सारे राजाओं को कृष्ण के मुख में इस प्रकार जाना है, तो वो जाएंगे ही। जिस क्षण अर्जुन स्वयं को सिर्फ निमित्त बना ले, कार्य हो जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात हो रही है। ये सब कुछ देख करके अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके उस फॉर्म को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो पहले तो एक छुपा हुआ आग्रह है कि अपने इस अ, उग्र रूप को कृपया शांत करें हे प्रभु। वो कह भी रहा है बी मर्सीफुल, प्रसन्न होए। डरा हुआ भी है, हालत खराब भी है, इसलिए शांत होने को भी कह रहा है। और कहता है कि मुझे आपको तत्व रूप से जानना है। आपका जो आद्य फॉर्म है, द प्राइमोडियल फॉर्म, द फॉर्म दैट वाज बिफोर द क्रिएशन केम इनटू पिक्चर, मुझे वो जानना है। जीवन को जीने की दो दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि तो ये है कि मैं जीवन में हर समय ये क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, ये ढूंढती रहूं। और ये कई करते हैं आजकल। तो पर्पस ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा पूरा अ, अच्छा खासा व्यापार है। इट्स अ complete business in itself. What is my purpose of life? Come join to discover the purpose of your life. तो पर्पस ऑफ लाइफ के साथ तो ये पर्पस ऑफ लाइफ कौन पूछता है? किसको जानना है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्या क्यों हूं? ये वो पूछता है जिसके भीतर अभी बड़ा कर्ता भाव है कि उसका कुछ पर्पस है, अरे उसके होने के कुछ मायने हैं। जिसके भीतर कर्ता भाव ही नहीं रहेगा, वो पर्पस वगैरह चीज पूछ भी कैसे पाएगा? तो जीवन जीने का एक ये तरीका होता है जब हम हर चीज में उसके अर्थ को ढूंढते हैं, उसको जानना चाहते हैं। हालांकि एक और तरीका भी होता है कि हर चीज को भाग्य मान करके बैठ जाओ, वो भी मेरा भाग्य है, उसमें भी कर्ता भाव है, हालांकि बहुत सूक्ष्म है। क्यों? वो मेरा भाग्य है ना, तो मुझे तो जीना पड़ेगा। तो मेरा भाग्य और मुझे जीना पड़ेगा। बात बाहर निकलने की तो वहां भी नहीं होती है। तो एक दृष्टि ये है जो कर्ता भाव से उद्भूत हो रही है। और दूसरी दृष्टि ये है कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं, जो भी हो रहा मैं उसमें नाचने लगी। इसी को हमने लीला नाम दिया है कि कृष्ण लीला करते हैं। रास है तो भी लीला है, युद्ध है तो भी लीला है। लीला में ये सब प्रश्न नहीं उठते कि क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। जस्ट डांस इन दैट। जो भी हो रहा है उसमें बस नृत्य करो। That's the whole purpose of Leela. And that has been the way East has looked into everything. अब क्योंकि हम पाश्चात्य होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, तो वी हैव स्टार्टेड टू आस्क पर्पस ऑफ लाइफ क्या है।
पुस्तक यदि वेस्टर्न ऑथर्स के द्वारा ना लिखी गई हो तो हमें बड़ा संकोच होता है कि पता नहीं कैसा ऑथर है, ये खरीदे भी कि नहीं खरीदे, वगैरह वगैरह। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे आपको तत्व से जानना है, और ये जिज्ञासा बहुत बड़ी बात है। जो तत्व से जानना चाहेगा कृष्ण को, उसमें कुछ तो प्रकट हुआ है। एनीथिंग हियर? Yes, I have a question. अर्जुन को कृष्ण ऐसे क्यों दिखे? Why did he see his उग्र रूप? कृष्ण ने तो अपना सभी रूप दिखाया ना। कृष्ण ने आरंभ तो उग्र रूप से नहीं किया था। कृष्ण ने आरंभ किया था अपना वो ऐश्वर्य वाला रूप दिखाकर। अगर याद हो तो वहीं से आरंभ हुआ था कि कितना ऐश्वर्य है एंड सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद अर्जुन ने उनके हजारों हजारों सूर्य देखे, प्रकाश, और उसके बाद उग्र रूप देखा। तो आरंभ तो वहीं से हुआ था, हाँ, लेकिन पूर्णता में देखनी है ना। तो अर्जुन ने सब एक साथ नहीं देखा। तो कहीं तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि अभी अर्जुन बटे हुए तो हैं, मन द्वैत में तो है, अभी अद्वैत में स्थित नहीं हुए हैं। इसीलिए एक एक करके कृष्ण उनके सामने खुल रहे हैं, दृष्टिगत हो रहे हैं। लेकिन जब तक ऐश्वर्य रूप देखा था तब तक अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि प्रसन्न होवे, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। वही तो चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज वेरी अलाइंड टू अर्जुन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अर्जुन की प्रवृत्तियां हैं राजा होने की, क्षत्रिय होने की, उससे वो सब कुछ बहुत मेल खाता है, अलाइंड है। लेकिन जब उग्र रूप दिखाते हैं कृष्ण की, देखो मैं यदि ब्रह्मा हूं, मैं यदि क्रिएशन हूं, तो मैं ही शिव भी हूं, मैं ही संहारक भी हूं। तो वो डरावना है, क्योंकि हम ईश्वर को उसके भय वाले रूप के साथ तो एसोसिएट ही नहीं कर पाते। मैंने तो कितना सुना है कि माँ काली का वो स्वरूप जिसमें उनकी जीवा बाहर है, उसको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। लोग रामायण अपने घर में रखते हैं किंतु महाभारत नहीं रखना है, क्योंकि महाभारत तो युद्ध की कथा है, लेकिन रामायण त्याग की कथा है, और ऑल ऑफ दैट। महाभारत धर्म को स्थापित करने की कथा है, ये नहीं बोलेंगे, युद्ध की कथा है बोलेंगे। तो हमारे भीतर तो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है कि क्या हमको स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है। हम तो हर चीज के साथ इफ्स एंड बट्स के साथ आते हैं ना। तो ये है कहानी। तो लास्ट अध्याय में जब विभूति योग जो अध्याय था, कृष्ण ने बोला कि मुझे यहाँ यहाँ तुम देख सकते हो। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं मानता हूँ, आई एग्री टू योर एक्सप्लेनेशन, आप परब्रह्म परमात्मा है, मुझे विश्वास है। वेदवाणी भी ऐसे ही कहती है, एंड इट इज इन लाइन विथ एवरीथिंग दैट आई हैव रेड इन शास्त्रस, सो आई एग्री एंड आई वांट टू सी। तो उन्हीं उन्हीं ने कहा था कि देखना है। तो वॉज इट की एक्सपेक्टेशन वॉज कि बहुत बस ग्लोरिफाइड इमेज ही होगी, कुछ भयानक नहीं होगा? व्हाट वाज इट लाइक? आई एम, बिकॉज ही वाज ओके ना, जैसे आपने कहा कि जब तक ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, भीष्म द्रोण जा रहे हैं दांतों में, फिर धीरे धीरे फिर भय भी लगने लगा, तो ऐसा क्यों? उसमें भी तो कृष्ण ने दिखाया ना कि सर्पों में मैं वासुकी हूं। अब सर्प कोई बहुत प्रिय घटना तो है नहीं, वासुकी आपके गर्दन के चारों ओर आ जाए तो फिर सोच ही लीजिए। उसमें भी तो कहते हैं मृत्यु में मैं शंकर हूं, तो मृत्यु को तो वहां भी नहीं छोड़ा। उसमें भी कहते हैं ना, सब क्रीड़ाओं में द्यूत मैं हूं। तो ही हैज नॉट लेफ्ट द नेगेटिव देयर आल्सो। लेकिन जब
दिखाने की बात आती है तब तो इट्स पूरा चित्रण सामने आता है ना। तो उग्र रूप सुनना और उग्र रूप देखना, सर्प को सुनना और सर्प को देखना दो बिल्कुल अलग अनुभूतियां हैं। तो बस अब वही हो रही है बात। अब देख रहे हैं, समक्ष है, अब मना भी कैसे करें, आग्रह किया था। तो अर्जुन की हालत तो खराब है, बैंड तो बजी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अर्जुन में अभी भी इतना होश बचा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि मुझे आपको तत्व से जानना है, क्योंकि मैं आपके ये सारे जो खेल चल रहे हैं इस प्रवृत्ति से मैं वाकिफ नहीं हूँ। क्यों जन्म लेना है, क्यों मरना है, जब सब ये आप ही हैं, तो जब सबको आपके मुख में प्रविष्ट होना, तो ये क्या ड्रामा मचा रखा है। जन्म लो, पलो बढ़ो, पढ़ाई करो, दुख सहो, सुख दुख में नाचो, फिर मर जाओ, ये क्या नाटक लगा रखा है। सीधे सीधे कहानी खत्म करो ना। तो बात आती है कि तत्व से जानना है। यहीं पर हमारी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही आप लीला समझ के जो भी कार्य करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, पूरी दृष्टि आपकी बदल जाती है। हाँ विद्या। एक वन ऑफ दोस आहा मोमेंट जस्ट हैपन। एक अभी रिसेंटली किताब पढ़ी थी कि इट्स अ बुक कॉल्ड डार्क साइड ऑफ द लाइट चेसर्स, और उसमें सारा काम करना है खुद के ऊपर, हाउ डू यू वर्क ऑन योरसेल्फ। और जब हम इस मार्ग पे जाते हैं तो बेसिकली वही काम है, हमें अपने स्वयं के ऊपर काम करना है। तो जब आप ये सब कुछ बता रही थी तो उसी समय एक ख्याल आया कि क्या ये पॉसिबल है कि जो वो देख रहा है वो एक्चुअली, जब हम कहते हैं तत्त्वमसि, या जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं स्वयं परम रूप हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। तो एक तरह से अगर हम आजकल की भाषा में देखें, और इसका ये इस तरफ भी मतलब निकल सकता है क्या कि हम स्वयं से जब साक्षात्कार करते हैं तो हमें अपने हर उस रूप को देखना है जिसे हमने कभी देखा भी नहीं है, और हम कभी उसे उस लाइट में नहीं लाते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं। और जब हम धीरे धीरे अपने हर एंगल से अपने उस रूप को देखते हैं, जैसे हम सौम्य भी हो सकते हैं, हमें क्रोध भी आता है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसे अम, हम देखना नहीं चाहते, फॉर इंस्टेंस। तो ये द एंटायर थिंग दैट ही इज वॉचिंग, जो सब कुछ वो देख रहा है, वो सब स्वयं में वो देख, मतलब आजकल के उसमें जैसे हम कर रहे हैं, तो वी कैन लुक एट इट इन दैट डायरेक्शन एज वेल, दैट एक्सेप्ट इट, look at it, and work on it. ठीक है, सांसारिक दृष्टि से ये बिल्कुल उचित है। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से देखते हैं, अपने उस पहलू को भी देखते हैं, उन आइडेंटिटीज को भी देखते हैं जो सौम्य नहीं है, जो उग्र है, जो बहुत मन को शांति नहीं देती है, जो विषैला है कुछ अर्थों में, जिसे हम विषैला मानते हैं, हो चाहे ना हो पर हम मानते तो हैं। जिस रूप को देख करके हमारे भीतर कुछ कुंठा उठती है, हमें शर्म आती है, हमें बुरा लगता है, इस तरह की बातें होती हैं, तो अपने आप को पूर्ण रूप से देख लेना और जान जाना कि भाई मैं ऐसा भी हूं। तो ऐसा थोड़ी है कि यदि मैं आप सबके साथ बैठ करके गीता वाचन करती हूँ तो मैं कभी रोती नहीं हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ, मैं कभी चीखती नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी है। वो सब होता है। और वो सब देखते हुए भी ये जानना कि इसका कोर क्या है, इसका मूल कहाँ है, मैं हूँ कौन, वहां तक पहुंचना। तो जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से देखना शुरू करते हैं, आप इस क्षण जैसे हैं अपनी प्रवृत्तियों के साथ, तो आपकी आगे की यात्रा आरंभ हो जाती है और सुलभ हो जाती है। फिर लीला का हिस्सा बनना थोड़ा सरल हो जाता है। जब आप पूर्ण एक्सेप्टेंस के साथ देखते हैं कि हाँ यार मैं ये भी हूं और मैं ये भी हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं हूं और मैं सब कुछ हूं,
है ना? एग्जैक्टली। तो ये आपने बोला तो बस आप कुछ बचे ही नहीं ना। दैट्स वेयर एवरीथिंग एक्चुअली शुड बिकम शून्य। हर चीज को शून्य हो जानी चाहिए एंड यू शुड बिकम पार्ट ऑफ द लीला। यू शुड जस्ट डांस। यू शुड जस्ट डांस। थैंक यू। that definitely is a big possibility। दिक्कत ये है कि अभी हम लोग ना इतने ज्यादा थेरेपी ओरिएंटेड हो गए हैं, इतने ज्यादा कि वो ओवरशैडो कर जाता है। तो यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू अलाउ दैट ऑफ योर्स टू कम आउट एंड ऑल ऑफ दैट। हम बस उसमें फंस के रह जाते हैं कि हाँ ये भी मेरा पार्ट है, ये भी मेरा पार्ट है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, आई रिलीज दिस, आई रिलीज दैट। फिर वहां पर आइडेंटिटी विगलित नहीं होती है, बल्कि मैंने देखा है देयर इज दिस फोरम कॉल्ड लैंडमार्क फोरम एंड दे डू दिस थिंग। बहुत बड़ी संस्था है। दे डू सम वेरी गुड वर्क आल्सो, बट द वन आई सॉ, तो उनके वो 2 दिन के प्रोग्राम के बाद तीसरे दिन बोलते हैं अपने पहचान वालों को बुलाइए, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, देन दे ट्राई टू sell it कि you become part of this program, you buy it, if you buy it right now this is your price and all of that. So my cousin took me along and there were many people who were coming on stage and they were talking about those sides of theirs which always gave them pain कि अरे मैं ईर्ष्या भी करती हूँ, मैं मेरे अंदर मात्सर्य भी है, मोह भी है, and all of that was very painful for them to accept, but now they are talking with complete openness कि हाँ I have experienced such transformation, I can accept myself and this and that। और उसमें इतनी सूक्ष्म घटना घट रही है। अब एक नया अहंकार आ रहा है, मैं वो हूं जो अपने इन सारे पहलुओं को देखता है और एक्सेप्ट करता है। तो एक दिक्कत से निकले विक्टिम मोड से और इधर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में कूद गए। तो एक मात्र अवेयरनेस एंड टू बी एबल टू लाफ एट इट एंड टू नो, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है यार, हाँ होगा वो तुम्हारे लिए किसी समय बहुत कष्टदायी होगा, उसने तुम्हें बहुत दुख दिए, स्कार्स दिए, तुम्हारे भीतर बड़ी खलबली पैदा की, तुम्हारे जीवन के बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीव्स क्रिएट कर दिए और अब सब तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो। वेरी ब्यूटीफुल, बट देन लेट इट गो नाउ, लेट इट फ्लो एंड गेट डिसॉल्व्ड। अब उसको क्या पकड़ के बैठ गए हो कि यार मैं वो हूँ जिसको सब समझ आता है, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं सब एक्सेप्ट कर सकती हूँ। एक बहुत मस्त सूक्ष्म अहंकार वहां पे चालू हो जाता है। इन द ऑर्डर टू love yourself, sympathize yourself, another ego state takes birth। और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, that's a big problem। If you can recognize that, you will not feel the need to talk about it to anybody, you will just be। पता चल गया ना, रिलीज हो गया ना, सामने आ गया ना, अवेयरनेस में आ गया ना, कहानी खत्म। अब बचा ही क्या है जिसके बारे में मैं सोचूं, बात करूं। जब पता चला वो उस क्षण था, अब उस क्षण से तो मैं आगे आ गई, वो भी खत्म हो गया। लेकिन वर्तमान में जीता ही कौन है? हु लिव्स इन द मोमेंट? तो लिविंग इन द करंट मोमेंट इज ऑलवेज अबाउट जस्ट बी, ओपन योर आईज एंड डांस इन व्हाटएवर इज हैपनिंग। हम्म, और बताइए, एनीथिंग एल्स? सब मौन में पहुंच गए। No, I'm really enjoying it. It's काफी सेंस बनता है ये जो कनेक्शन हुआ ना अभी इस विस्तृत रूप से।
आज एक बड़ी मजेदार कहानी पढ़ी मैंने। ओशो तो बोलते भी वैसे ही हैं, उनको ही पढ़ रही थी। तो कहते हैं कि हम भूलते बहुत जल्दी है ना, हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों। ये पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर ही बात चल रही थी कि हम यहाँ क्यों हैं, ये तो हम भूल चुके हैं, और हम इधर उधर सब पर्पस ढूंढते रहते हैं। तो एक बार हुआ यूं कि एक रामलीला हुआ करती थी, तो गांव में होती थी। तो गांव का एक बड़ा कुरूप सा आदमी, उसको रावण बना दिया जाता था। हर साल वही बनता था। और गांव की एक सबसे सुंदर जो स्त्री थी, वो सीता बनती थी। प्रतिवर्ष बन रही है। कुछ वर्षों में ये जो रावण बनता था, इसको सीता से हो गया प्रेम। अब कथा वो चल रही है कि शिव धनुष को तोड़ना है, और उस सभा में रावण भी आया हुआ है। और रावण को एक खबर मिलती है कि लंका में आग लग गई है। तो रावण उठ के चला जाता है, और तभी श्री राम जो है वो धनुष तोड़ते हैं, और सीता के साथ उनका स्वयंवर होता है। अब यहाँ ये हुआ कि खबर आई लंका में आग लगी है। फिर रावण कहता है लगने दो, मैं तो यही रहूंगा, मैं ही धनुष तोड़ूंगा। अब जनक चकराए कि ये क्या हो रहा है, इसको तो जाना है। सीता चकराई, वशिष्ठ चकराए, सब चकराए। तो कहते हैं कि जो जनक बने थे वो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, थोड़े समझदार थे। तो तुरंत सिचुएशन को संभाला, और कहते हैं कि अरे वत्स, ये तो तुम वो खिलौने वाला धनुष ले आए हो जो अभी। और इसी बीच में रावण उठता और वो धनुष को तोड़ देता है। तो ये व्यक्ति कहता है कि अरे वत्स, ये तो तुम खिलौने वाला धनुष ले आए हो जिसे रावण ने तोड़ दिया, जाकर असली शिव धनुष तो लाओ। और ये बोल के पर्दा गिरवाया जाता है। फिर रावण को पकड़ के हटाया जाता है और फिर आगे कथा बढ़ती है। तो जब रावण भूल जाता है कि उसको तो जाना है, तो पूरी कथा गड़बड़ हो जाती है। तो वैसे ही हम भूल जाते हैं यहाँ आकर के कि हम यहाँ आए क्यों हैं। तो इसलिए हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं ना, वो सब गड़बड़ सड़बड़ ही होता है। कुछ का अर्थ ही नहीं निकलता है। To remember is a big thing. To remember is a big thing. Let existence take over. When I was reading, it all came in front of me as visual, and I was the way Janak would have said, "What's ये तो बच्चे का धनुष तोड़ा है रावण ने." I bursted laughing. बेचारी ये सीता क्या स्टोरी हाल कहाँ पे है सुन ऋचा के। जी? ये वाली स्टोरी कहाँ पे है? मतलब किताब में देखी है, यूट्यूब पे कहीं देखने मिलेगा? वो ओशो की पुस्तकों में मिलती है सब कहानियां। मेरे पास ओशो को यूट्यूब में सुनने की हिम्मत नहीं होती इतनी लंबी लंबी। मैं तो स्किप मार मार के थोड़ा कभी इधर से पढ़ लेती हूँ, कभी उधर से पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ओके, एक थैंक यू। समय था जब एक एक अक्षरशः एक्सटेंसिवली पढ़ा करती थी। हम्म। इसके पैरेलल्स एंड हम मोर देख इम्पोर्टेंट। सकते हैं ना हाँ लाइफ में, कि हमें कभी नौकरी से हटा दिया, तो कभी किसी हाँ। प्रोजेक्ट से हटा दिया, हम रावण बनकर खड़े हो गए, तो पर्दा गिरा के हमको हटा दिया। एक्चुअली यू नो मेरी कजन जो है, हाँ, इंजीनियरिंग जब उन्होंने किया था तो शी अप्लाइड फॉर कॉग्निजेंट, और उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया था। शी desperately wanted to get into it, and she prepared every in always, but she did not get select. तो वो बहुत दुखी हुई, बिकॉज उस समय तो वो हीलिंग वगैरह भी उसने सीखा था, तो उसने सब कुछ लगा दिया जो कुछ भी उसको पता था, बट nothing worked it seemed. She did not get selected. तो बाद में ऐसा हुआ कि उसके बैच में जितने लोगों को सिलेक्ट किया था, एक महीने बाद सबको ही निकाल दिया। तो देन शी गॉट टू नो, एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि मैं बच गई। मैं अच्छा ही हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एटलीस्ट आई एम एस्टैब्लिश्ड वेयर एवर आई एम। अभी फिर एक नए सिरे से सब कुछ वगैरह वगैरह। सो इमेजिन
अगर वो प्रक्रिया में भाजी मार के घुसी गई होती कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ही, एंड इसके लिए रोना गाना पिटना होता। तो जीवन में बहुत कुछ होता है ना जो हमें नहीं मिलता है, जिसके लिए हमारे भीतर एक मलाल रह जाता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वो मिला होता तो क्या दुर्घटना आपके साथ हो गई होती, या आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि मिला नहीं ना। बिल्कुल यकीन जानिए, उसने, उसका नहीं मिलना उसने आपको किसी दुर्घटना से बचा लिया है। बिल्कुल सही है। ये कल मुझे ना, ये कल यही वाली बात जो है ना, कल मेरे दिमाग में आ रही थी। जैसे मुझे ऐसे ऐसा लगता है ना कि यार मेरे को ना ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो मैंने सोचा, तो मैंने अपने आप को से एक ऑप्शन दिया कि चलो मान लो तुम्हें सब कुछ मिल गया होता। तो जैसे अगर मुझे सब दिन दिन पता है, ऐसे 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 डर सा लगने लग गया, अरे बाप रे, अगर मुझे सब कुछ मिल गया होता ना, तो मैं कितना अहंकार बढ़ गया होता, और मैं पता नहीं कितनी खराब विलन टाइप की हो गई होती। होता है ना जो, जिसको सब आप देखते ही होंगे आजू बाजू में, जिसको सब कुछ प्राप्त होता है वो इतना खराब इंसान होता है। लाइक अहंकार, उसको दिखता ही नहीं है कि उसमें कितना भर गया है। एंड देन तो मुझे ऐसा लगा, अच्छा ही हुआ कुछ नहीं मिला, तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे जो मेरे अहंकार को चाहिए था, अब ये समझ में आता है, वो ना मेरे अहंकार को चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए था। और इसीलिए नहीं मिला। तो थैंक गॉड मुझे वो सब कुछ भी नहीं मिला। तो जो मुझे अब जो मिल रहा है वो, होता है ना, इट्स वर्थ इट, अब जो भी, अब मुझे जो भी जिसकी जरूरत है वो मिल रहा है, रादर देन जो मुझे चाहिए वो मिल गया है। तो अब वो भी समझ में आता है कि होता है ना, मन का हो तो अच्छा, लेकिन ना हो तो और अच्छा। वो अब समझ में आ रहा है, पहले नहीं आता मुझसे। तब ऐसे लगता था, नहीं नहीं यार, जब अपने मन का होता है तभी आनंद आता है। अब ऐसा लग रहा है। मेरी बात हो रही थी मेरी एक कजन से, तो कह रही थी कि मेरी ना बहुत इच्छा है कि मैं एक योगा स्टूडियो जैसा कुछ बनाऊं, एंड शी हैज फ्यू थिंग्स शी रियली वांट्स टू क्रिएट इट। और मेरे मन में पहला विचार आया, प्रभु का बड़ा धन्यवाद कि मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अपने आप को यहाँ से बांध के रखने के कितने प्रयोजन हम कर लेते हैं। तो जब, क्योंकि सस्टेन करना है शरीर को और जीवन को, तो कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं, कभी ये कभी वो, जीवन चल रहा है। किंतु अंततः ये थोड़ी चाहिए, वो नहीं मिलेगा ना, तो अंत क्षणों में जो पीड़ा होगी वो बहुत असहनीय होगी। तो इसके लिए उसका प्रयास नहीं रोक सकते, अपनी पात्रता को बढ़ाने का कारण नहीं रोक सकते, कुछ भी ऐसा जो पात्रता में ब्रेक लगाने लगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। आज का ना बिल्कुल, अच्छा कल परसों जो मेरे दिमाग में चला था ना, एग्जैक्टली आप वही बोल रहे हो कि जैसे मैं ना आजकल जब मैं प्रार्थना करती हूँ, तो पहले क्या मैं देखती हूँ प्रार्थना के भी ना, जैसे कोई लेवल अलग अलग हो गए। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो पहले से था ये चाहिए वो चाहिए, अब मैं बोलती हूँ मेरे ना पात्रता बरकरार रहे ना, ऐसा करना आप तो। पता है, पहले जब मंदिर जाते थे, the so called, the way we look at it in the typical worldly sense, तो एक सेकंड मैं ना पहले shut- ठीक है, प्रतिमाएं हैं, प्रणाम किया, पुष्प अर्पण किए, प्रसाद चढ़ाया, इट वाज अ रिचुअल। अब जाती हूँ ना, अभी फिर 2-3 दिन पहले कुछ कार्य से गई थी, तो एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है, सा आनंद जैसे घुस जाता है। प्रतिमा को ही देख करके ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग ही रिश्ता है, जो पहले कभी समझ नहीं आया, जो कभी पहले जिसकी अनुभूति नहीं हुई। और फिर मुझे याद आता है कि जब मुझे ऐसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो विवेकानंद जब काली के दर्शन कर रहे थे, तब उनको कैसा लगा होगा। गए थे मांगने को, और बिना मांगे मां के दर्शन किए, कूद कूद करके चले आए। नो वंडर ही कुड नॉट आस्क। It is such an impossible task to ask when you have darshan. It is such an impossible task. You are totally consumed in the darshan. You are no more. जब
मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और जब आप हैं ही नहीं तो मांगेगा कौन? सो वेरी ब्यूटीफुल, सो वेरी ब्यूटीफुल। इसी से एक प्रश्न और भी आ रहा है कि जैसे ये जो दुखालय, जैसे ये है ना वर्ड, तो ये दुखालय तो भगवान ने क्यों बनाया दुखालय? अगर जैसे दुखालय मान लीजिए, उसके जो इससे चिपक जाता है, जो अटैच हो जाता है, जो तादाद में बना लेता है, जो बड़े सारे रिश्ते बना लेता है, ये उसके लिए दुखालय है। अन्यथा ये आपके लिए एक पड़ाव है यात्रा का, जहां से आप बिल्कुल ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। मनुष्य की चेतना जिस स्तर पर है, उसके पास बड़ा सुंदर एक उपाय है। उसकी चेतना पूर्ण चैतन्यता की तरफ भी जा सकती है और उसकी चेतना नीचे गिर भी सकती है। पशु की चेतना मनुष्य की चेतना से बहुत नीचे है, लेकिन पशु की चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, उसका कोई उपाय नहीं है। मनुष्य की चेतना ऊपर दैवत्व को भी प्राप्त कर सकती है, परम को भी प्राप्त कर सकती है, और नीचे गिर पशु से भी नीचे जा सकती है। हर उस व्यक्ति के लिए जो वो नीचे गिरता है, ये दुखालय है। लेकिन जो ऊपर जाने लगता है, उसके लिए ये दुखालय नहीं होता। कृष्ण इसलिए अर्जुन को उस क्षण में दुखालय कहते हैं, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा है उससे उसका अधोगमन होता, ऊर्ध्वगमन नहीं होता। वो कह रहा है कि मैं ये क्यों करूं, और कृष्ण बता रहे हैं कि अरे यहीं लटके रह जाओगे, वापस यहीं आओगे तो तुम दुखालय की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाओगे। सो डू योर जॉब विदाउट अटैचमेंट, निष्काम कर्म करो और मेरे पास आओ, परम गति को प्राप्त हो। इसलिए कह रहे हैं। इसीलिए एक स्तर पर चुनाव का बहुत महत्व है। पिछली बार भी मैंने दोहराया था, फिर बोलती हूँ, चुनाव के तीनों स्तर याद होंगे, अभी याद है? यस, बताइए। एक तो है कि चॉइसलेसनेस, कि वो एक मजबूरी वाला, मुझे तो, मैं क्या करूं, अब है ही नहीं। दूसरा है चॉइस, है कि मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तीसरे में आपके पास, यू आर इन द पोजिशन टू चूज बट यू डोंट वांट टू, बिकॉज आपको पता है कि यही सही है। तो सबसे नीचे भी चॉइसलेसनेस है, सबसे ऊपर भी चॉइसलेसनेस है, बीच में चॉइस है। और जो थोड़ा सा भी यात्रा में आगे बढ़ता है ना, वो चॉइस को लेके बहुत अवेयर हो जाता है। जो नीचे चॉइसलेस है वो भी चूज कर रहा है, वो चूज कर रहा है नियति को करने दो, यही तो मेरी गति है, यही तो मेरा भाग्य है, वो ये चूज कर रहा है। जो सबसे ऊपर है, जो चॉइसलेस है, वो भी चूज ही कर रहा है, वो ये चूज कर रहा है दैट आई बी चॉइसलेस, लेट हिम ऑपरेट थ्रू मी, मुझे निमित्त रहने दो, मुझे व्हीकल बनने दो। लेकिन बीच वाला जो है वो नहीं, मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, व्हाट डू आई डिजर्व, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो आप जब अध्यात्म की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो ये बीच वाली प्रक्रिया से आप गुजरते ही गुजरते हैं। जितनी जल्दी आप उस चॉइसलेसनेस को समझने लगेंगे, क्योंकि चॉइस वाली प्रक्रिया में ना अहंकार को बहुत पुष्टि मिलती है। यू स्टार्ट टू फील वेरी सुपीरियर, वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में सोच के बड़ा मजा आता है, लगता है वाह मैं क्या हूं, मैं कुछ हूं। और ये मैं कुछ हूं को छोड़ करके जैसे आप उधर जाने लगेंगे, अरे श्री हरि जाने, मैं काहे को हेडेक लूं, जो बोलेंगे कर दूंगा। ना तो आपको अपॉर्चुनिटी पूछ करके आती है, ना आपके हाथों से पूछ के सरक जाती है, फिर वो आपकी कैसे हुई?
हम कितनों को तो जानते हैं ना, अपॉर्चुनिटी मिली है, दे आर फ्लोरिशिंग विदाउट टैलेंट, विदाउट स्किल्स। एटलीस्ट आई नो मेनी। तो ये जो अस्तित्व ने दे दिया ना, उनका क्या? इसलिए जिनको ये लगता है कि मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, उनको थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। नहीं तो मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है ना खुद से, वैसे अस्तित्व आपको करेक्ट करेगी। और जब अस्तित्व करेक्ट करेगी ना, तो मजा नहीं आएगा। मार्केट करेक्शन में लॉस बड़ी पीड़ा देती है ना, हाय क्या मार्केट कैप गया, मेरे पैसे डूब गए। लाइफ करेक्शन इज इवन मोर पेनफुल। एनीथिंग एल्स? Take a deep breath. If you know, chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।